हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज नॉर्मली मीनोपॉज को हम जानते हैं मेंस्ट्रुएशन जो होती है साइकिल, उसका स्टॉप हो जाना, इनहिबिट हो जाना, उसी को हम बोलते हैं मीनोपॉज। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो का एक ही मोटिव रहता है कि आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराना है, क्योंकि ये एक बुक है जिसमें सारे के सारे टॉपिक बहुत शॉर्ट में दिए गए हैं। क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के टॉपिक जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं अगर आप मेन बुक में देखेंगे, बट इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से दिए गए हैं। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। के साथ तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है हमारे मीनोपॉज की। Menopause is described as physiologic cessation of menses due to reduced production of estrogen hormone by ovaries। यानी कि मीनोपॉज क्या होता है, एक फिजियोलॉजिक सिचुएशन होता है मेंसेस का, यानी कि मेंसेस का स्टॉप हो जाना। सिचुएशन मीन्स स्टॉप हो जाना, ख़त्म हो जाना। एंड ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो भी मेंसेस होते हैं या फिर प्रेगनेंसी होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब इनका जो प्रोडक्शन होता है लो हो जाता है तो यहाँ पे जो ओवरीज हैं इनका प्रोडक्शन लो कर देती हैं। देन क्या होते हैं, मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं फिजियोलॉजिकली। इसे बोलते हैं मीनोपॉज। इन इंडिया, जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, अक्कर होता है बिटवीन 40 to 50 ईयर्स के एज में, यानी कि 40 to 50 ईयर्स के एज में ये मीनोपॉज हो जाता है। इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसमें फॉलिकल इन ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवा। जो भी ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं वो ओवा को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। इटियोलॉजी देखेंगे दोस्तों, इटियोलॉजी में क्या आता है, सीजेशन ऑफ ओवरीन फंक्शन, यानी कि जो ओवरी के फंक्शन होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। डिक्रीज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बाय ओवरी, जो भी एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन है ओवरी के थ्रू वो भी स्टॉप हो जाता है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में। हिस्टेक्टमी की वजह से भी मीनोपॉज हो जाता है, यानी कि यूट्रस को रिमूव करने से, जो भी यूट्रस को रिमूव करते हैं उस प्रोसीजर को हिस्टेक्टमी बोलते हैं। तो अगर ये भी रिमूव यानी कि यूट्रस रिमूव हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं हिस्टेक्टमी, और इसकी वजह से भी मेंसेस जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, एट्रोफी ऑफ वल्वा, यानी कि जो भी वल्वा है या वजाइना है, यूरेथ्रा है, यहाँ पे कोई भी एट्रोफी टाइप हो जाना। ड्राइनेस, ब्लीडिंग, इचिंग, ब्रूजिंग, डिसयूरिया, थिंग ऑफ प्यूबिक हेयर, लॉस ऑफ लेबिया माइनोरा, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ सिक्रेशंस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि ये सब आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डिस्पैरियूनिया, डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्स, हॉट फ्लैशेस विद एनेक्सियस फीलिंग, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, फियर, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग मीनोपॉज या फिर बिफोर मीनोपॉज। मैनेजमेंट में क्या आता है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं अगर अर्ली एज में हो गया है मीनोपॉज, और अभी जो भी पेशेंट है उसको ज़रूरत है अभी प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव करनी है, यानी कि बहुत अर्ली एज में हो गया है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। एंड मैनेजमेंट में और क्या देखने को मिलेगा, जो भी वेजाइनल लुब्रिकेंट्स है सच एज रिप्लेंस टू डिक्रीज वेजाइनल ड्राइनेस एंड डिस्पैरियोनिया, यानी कि वेजाइनल लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, वेजाइना की जो ड्राइनेस है उसको कम करने के लिए। विटामिन ई एंड विटामिन बी सप्लीमेंट्स टू डिक्रीज हॉट फ्लैशेस, ई और बी सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं हॉट फ्लैशेस को डिक्रीज़ करने के लिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स टू प्रिवेंट बोन लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या क्या आ सकता है, एग्जांपल सोया प्रोडक्ट्स, आइसोफ्लेविनोन्स एंड जिनसेंग, क्या है ये जो भी है, इवनिंग प्राइमरोसिस ऑयल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं डाइटरी मैनेजमेंट में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को सपोर्ट करोगे, चैनल को सपोर्ट करोगे, तभी आपको ये सब वीडियो और मिल पाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो कंटिन्यू आते रहें तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।